क्षितिजल पावक गगन शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पांचवा तत्व मिट्टी, पृथ्वी। धरती, धरती इसलिए कहा गया ये सबको धारण करती है, सबको धारण करती है। धारण करने वाली है धरती। इसलिए भी कहा गया कि धैर्य की प्रतिमूर्ति है, धैर्य की, धीरज की। और धैर्य ये धर्म का स्वरूप है। धीरज धर्म, मित्र अरुणारी, आपतकाल परखी जाए। पृथ्वी सब कुछ सहन करती है और सब कुछ यही देती है, यही देती है। शरीर भी उसने दिया है। इस शरीर को अन्न चाहिए, इस शरीर को जल चाहिए। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? यही तो दे रही है। इस शरीर को रहने के लिए मकान चाहिए। कहां से बन रहा है? ये ईंट पत्थर, लोहा लंगड़, ये लक्कड़ कहां से मिल रहे हैं? कहां से प्रकट हो रहे हैं? इसी धरती से प्रकट हो रहे हैं। यह जितनी भी सृष्टि है सब मिट्टी का ही विकार है, मिट्टी है। सब कुछ दे रही है। कितने सुंदर रंग, कितने सुंदर रस, कितने सुंदर स्वाद, कितने सुंदर अन्न, औषधि। लेकिन बदले में हम क्या गए? हम क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? थूकते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, कूदते हैं, फाड़ते हैं, खोदते हैं। धरती को खोदते हैं, पीटते हैं। यही तो हम बदले में दे रहे हैं। सृष्टि का पांचवा तत्व पृथ्वी है। हमने चार तत्वों की चर्चा की है। चार तत्वों की चर्चा करते करते पांचवें तत्व पर हम पहुंचे हैं। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। हमारा एक निवेदन है, इस लॉकडाउन की स्थिति में और निश्चित रूप से आप अपने आसपास के ऐसे समाज की चिंता कर रहे होंगे जिनको भोजन की तकलीफ हो या किसी अन्य प्रकार की तकलीफ हो। लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश का राजा सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, हर दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। और ये भारत का सौभाग्य है कि परमात्मा की कृपा से देश को एक ऐसा राजा मिला है। ये सौभाग्य है हम सबका, इस देश का सौभाग्य, इस धरती का सौभाग्य है। हम नमन करते हैं ऐसे राजा को। निश्चित रूप से कोई देव पुरुष है, ये बात अलग है कि कुछ तो सदा की परंपरा है। मारीच स्वभाव खरदूषण सदैव होते रहे, आज भी है। वो इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि देश के राजा की कैसे टांग खींची जाए। झूठे सच्चे लगे रहते हैं। वो तो लगे रहेंगे, उनका काम है।
उनकी वृत्ति है, और वही वृत्ति आसुरी आज भी है। मैं उनकी चर्चा नहीं करता, लेकिन हमारा राजा सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जहां तक भी ये संदेश जाए, आप भी फैलाइए। प्रधानमंत्री और जो राहत कोष बना है, हर व्यक्ति 100 रुपया, 500 रुपये, 1000 रुपये, अरे जिससे जो बन पाए, कोई कंगाल नहीं हो जाएंगे, देने से ही बढ़ेगा। और किसको दे रहे हैं? ये खर्चा कहाँ होगा? होगा तो हमारे ही ऊपर। हम किसी को दे नहीं रहे हैं, ये हमारे ऊपर ही, हम अपने लिए ही दे रहे हैं। अगर एक घर में 4 सदस्य, 5 सदस्य हैं, तो पांचों दें। देश का एक एक नागरिक दे। 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख में जाता क्या है? अरे बच्चे की बर्थडे पार्टी करते, उसी में पता नहीं कितना खर्च कर लेते। यार दोस्तों के साथ बोतल खोलकर बैठ जाते लोग, उसी में खर्च हो जाता है। हमारी आदत बननी चाहिए। घर में छोटे बच्चे, गोद के बच्चे के नाम से लेकर बुढ़े तक, हर किसी के नाम से प्रधानमंत्री कोष में जाना चाहिए, निश्चित जाना चाहिए। ये हमारा राष्ट्र धर्म है। आजकल हम महाभारत, वो रामायण सीरियल देख रहे होंगे। राक्षस है, लेकिन उनका भी राष्ट्र धर्म है। मरने मर गए, लेकिन राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र के लिए प्राण दे दिए। हम तो मानव हैं। तो निवेदन है, इस संदेश को आप अपने नातेदार, रिश्तेदार, मित्र सबको कहो। गरीब से गरीब आदमी भी कुछ नहीं है, 100 रुपया ही जमा करे, 50 रुपया ही जाके जमा करे। घर में चौका बर्तन करने वाली नौकरानी हो, उसको भी प्रेरित करिए कि चाहे तो 50 रुपया दे, लेकिन दे। उसके जीवन में देने के बाद जो देने का आनंद होगा कि मैंने भी दिया। दानम दरिद्रस्य यो नामः तपः। दरिद्र होकर भी जो दान करता है, वही दान श्रेष्ठ है। जिस पर अपने खाने के लिए 4 रोटी नहीं है, 3 ही रोटी है, भूख 4 की लगी है, लेकिन रोटी 3 है, लेकिन वह भी अगर उस 3 रोटी में से एक टुकड़ा तोड़कर दान कर देता है, पक्षियों को खिला देता है, किसी को दे दे, जरूरतमंद को, उस दान के बोझ के तले परमात्मा भी दब जाता है।